लेकिन 24 कुछ और कहता है क्या, क्योंकि हरियाणा के शहरी इलाकों में वोटिंग बेहद कम और जितने भी देहात के इलाके हैं वहां वोटिंग जबरदस्त हुई है। अंबाला, सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल। तो क्या ये खिलाड़ियों की वो जो नाराजगी थी या किसानों की नाराजगी है, महंगाई, बेरोजगारी, कांग्रेस को उम्मीद है दरअसल कि इस बार हरियाणा में वो बेहतर करेगी। कितना बेहतर करेगी ये भी समझने वाली बात है। और अब आती हूं मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पर, क्योंकि जो 7वां चरण है उसमें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी है बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं। अंतिम फेज में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। 2014 में 13 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एक उन्हीं के सहयोगी अपना दल ने जीती थी। अनुप्रिया पटेल जिस पार्टी की सर्वे सर्वा है, यानी कि 13 की 13 भारतीय जनता पार्टी के पास, यानी कि एनडीए के पास चली गई, ये मान लीजिए। 19 में क्या हुआ, जब समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का गठबंधन हुआ तो गणित थोड़ा बिगड़ा इसी पूर्वांचल का, और 13 में से 9 सीटें रह गई बीजेपी के पास। जो पिछली बार 13 की 13 एनडीए के पास थी, 13 में 9 बीजेपी के पास, 2 अपना दल के पास और 2 सीटें बीएसपी ने यहां से झटक ली, घोसी और गाजीपुर। और यहां पर 13 सीटों का जो गणित है, इसमें विधानसभा आती है 65 और इन 65 विधानसभा में से 43 बीजेपी के पास है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पूर्वांचल में हुंकार भरते हुए नजर आए। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पूर्वांचल में हुंकार भरते हुए नजर आए। देवरिया में थे, मिर्जापुर में, मऊ में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी इसी पूर्वांचल में थे, कल गाजीपुर में थे। और 4 रैलियों में 8 लोकसभा क्षेत्रों पर निशाना है और नजर है। तो पूर्वांचल में चुनौती इस बार बढ़ी है क्या? हालांकि इस बार मायावती गठबंधन में नहीं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण एक पेच है। तो ये 3 राज्य मोटा मोटी हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें छठा चरण भी आता है और 7वां चरण भी आता है। 486 सीट मुकम्मल, 57 सीट बाकी। अंतिम पायदान है या यहीं से कहानी थोड़ी और पेचीदा होती है? 2 बयान सुनिए। 2012 में सपा ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि जैसा आरक्षण बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों को दिया, वैसा ही आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। वोट बैंक के भूखे ये सपा वाले, एक कांग्रेस वाले बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। न किसान की आय बढ़ी, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला और अन्याय की सब सीमा लांघ गए। ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। एनडीए मतलब नेगेटिव, नकारात्मक राजनीति करते हैं, और जो एन से हैं वो भी नकारात्मक हैं। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई। पी प्रोग्रेसिव हैं, पी पीडीए परिवार सबको साथ लेकर चलने वाले लोग। और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। 2024 का फाइनल राउंड, किसका मजबूत है ग्राउंड? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अंतिम चरण में पूर्वांचल का दंगल, यूपी में किसका मंगल?